Hello everyone, I'm Sushma Thakur and I'm a law faculty in Chanakya CLAT classes as well as Chanakya Judicial Academy. Today I'm going to discuss some important and interesting fact related to Constitution. तो सबसे पहले ये समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि उस कंट्री के हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एज इट इज सेड कि गवर्नमेंट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पावर विदाउट राइट। तो हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। उस कंट्री के एंटिटी को, सॉवरेन अथॉरिटी को कैसे गवर्न किए जाएंगे या फिर वो कैसे वर्क करेंगे, इन सारी चीजों को बताता है। और वही जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में इंस्टेंट कर दिया जाए, इम्बॉडीड कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रिटन होते हैं या फिर अनरिटन होते हैं, कोडिफाइड होते हैं, अनकोडिफाइड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। ये सारी चीजें, ये कितने टाइप के, कितने फॉर्म्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं अपने अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन आज हम लोग ये समझते हैं कि हाँ, एक और चीज कि अगर कोई भी किसी भी कंट्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ना ही फुल्ली रिटन होता है ना ही फुल्ली अनरिटन होता है, राइट। अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन है वर्ल्ड का, तो आप आंसर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, विथ इट्स 1,46,385 वर्ड्स, राइट। ये सही भी है और जिसमें कि 448 आर्टिकल्स हम लोग बोलते हैं जो कि अमेंडेड आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करके बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल आर्टिकल की बात करें तो ओरिजिनल आर्टिकल 395 ही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल आर्टिकल है 395 है। इसलिए अगर हम लोग ओरिजिनल आर्टिकल को लेके और फिर बात करें कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आफ्टर 1974 जब यूगोस्लाविया का जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया तो उसमें उसके जो ओरिजिनल आर्टिकल हैं 406 आर्टिकल हैं। क्योंकि 406 आर्टिकल उसके ओरिजिनल आर्टिकल हैं तो इसलिए हम लोग उसको लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि उसने अब जो 3 टियर सिस्टम होता है, 3 टियर सिस्टम क्या होता है कि यूनियन, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और स्टेट को ही कवर किया गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। जो 3rd टियर सिस्टम है उसको 73rd और 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, लेकिन उसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया गया उसके वर्क प्रोसेस या वर्क एथिक्स को, राइट। लेकिन जो यूगोस्लाविया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तीनों टियर सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है और सही तरीके से उसके वर्क प्रोसीजर को मेंशन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है विद इट्स ओरिजिनल 406 आर्टिकल्स, राइट। अगर फिर हम लोग बात करें ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सैन मैरिनो इज द ओल्डेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विद इट्स 3,814 वर्ड्स। अगर हम लोग बात करें कि ओल्डेस्ट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज द ओल्डेस्ट एक्टिव कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। और अगर हम लोग स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है 1945 का इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विद इट्स 1,393 वर्ड्स। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट दिस फैक्ट।